हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कैश बुक स्पेशली फॉर 11th क्लास और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बेटा आप लोगों के लिए। ये मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में स्पेशली, और बहुत सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड। तो हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों का एक भी मिनट खराब ना करते हुए। कैश बुक, जैसा कि मैंने हेडिंग दी, स्पेशल पर्पस बुक पार्ट 1। बेटा कैश बुक एक्चुअली जर्नल का ही एक पार्ट है। जर्नल को ही जब हम सब डिवाइडेड कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, तो उसका जो पहला पार्ट हम क्रिएट करते हैं दैट इज नोन एज कैश बुक। तो कैश बुक इज़ अ स्पेशल पर्पस बुक पार्ट 1। फिर हम फर्दर सीखेंगे आगे स्पेशल पर्पस बुक पार्ट 2, जिसमें हमारा परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बहुत कुछ आएगा। बट आज हम सीख रहे हैं कैश बुक। कैश बुक is a book of original entry or prime entry in which we record all cash transactions। बेटा जैसे हमने जर्नल का डेफिनेशन पढ़ा था कि जर्नल जो है वो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है, प्राइम एंट्री होती है। क्यों होती है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल? क्योंकि हम उसमें सारी की सारी ट्रांजेक्शन सबसे पहली बार रिकॉर्ड करते हैं फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी कैश बुक में भी हम ट्रांजैक्शंस को सोर्स डॉक्यूमेंट से डायरेक्टली फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए हम इसे ओरिजिनल एंट्री बुक और प्राइम एंट्री बुक भी बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड स्पेशल जर्नल क्योंकि ये स्पेशल पर्पस के लिए बनाई गई है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। और बेटा सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि ये अकेली ऐसी बुक है जो कैश बुक और कैश अकाउंट यानी कि आपकी प्राइमरी बुक और लेजर दोनों का पर्पस सॉल्व करती है। यानी कि जो बिजनेस कैश बुक मेंटेन करता है उसे फर्दर कैश अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कैश बुक दोनों के पर्पस सॉल्व करती है। इट सर्व्स द पर्पस ऑफ लेजर ऑल्सो। जर्नल का तो ये करती है, जर्नल को ही डिवाइड करके, जर्नल को ही तोड़कर तो हमने कैश बुक बनाया है बेटा। कैश बुक कुछ और नहीं है, जर्नल ही है, बस हमने उसके दो टुकड़े कर दिए। क्यों कर दिए बेटा? जब आप देखते हो, आप लोगों ने तो बहुत ज़्यादा ही किया है ऐसा, 11th 12th क्लास में पहले जो अकाउंट्स की बुक होती थी वो काफ़ी मोटी होती थी, उसे कैरी करके स्कूल लेकर जाना बड़ा ही मुश्किल काम होता था। तो बच्चों ने क्या किया, उसके दो हिस्से करने शुरू कर दिए। वो उसको बीच में से दो पार्ट में डिवाइड करके बाइंड करा लेते थे। ये मैं पहले की बात बता रहा हूँ। फिर बाद में जो TS ग्रेवाल है उसे समझ में आ गया कि बच्चे इसको दो टुकड़ों में बांटकर बाइंड करा रहे हैं, तो क्यों ना मैं ही इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके बच्चों को प्रोवाइड करा दूं। 12th क्लास में उसने उसके पार्ट्स करने शुरू कर दिए। अब भी 11th क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि बुक काफ़ी मोटी है। बेटा सेम यहाँ पर है। अगर आप सारी की सारी ट्रांजेक्शन, भाई बिजनेस बड़ा है, उसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा हैं, और वो सारी की सारी हम एक ही बुक में लिखेंगे, जर्नल में ही लिखना शुरू कर देंगे, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जर्नल बुक जो है वो बहुत ज़्यादा बल्कि, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी, और उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढना, उसे निकालना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाएगा, उसे मेंटेन करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, जब उस पर वर्कलोड बढ़ा तो हमने उसको एक हेल्पिंग हैंड दे दिया, हमने उसको एक सब्सिडरी बुक दे दी, कैश बुक। इससे फ़ायदा हम जानते हैं किसी भी एक बिजनेस के अंदर जो कैश ट्रांजैक्शंस होती है वो ज़्यादा होती हैं। आपने देखा ही है, अधिकतर ट्रांजैक्शंस कैश में होती हैं। अगर कुछ ट्रांजैक्शन उधार में होती भी हैं तो बाद में उनका भी कैश, वो भी कैश ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट हो जाती हैं। भाई उधार दिया है आज तो कुछ दिनों के बाद पैसा वापस आएगा, उधार लिया हुआ है तो कैश देना पड़ेगा। तो हमने एक बुक बना दी अलग से, कैश बुक। इससे फ़ायदा ये हुआ, सारी कैश ट्रांजैक्शंस हमने कैश बुक में ट्रांसफ़र कर दी, और बची हुई जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं वो हमारी जर्नल बुक में चली गई। तो इससे जर्नल जो बुक है वो थोड़ी, उसके ऊपर से वर्कलोड कम हो गया, वो थोड़ा कमज़ोर, थोड़ी पतली हो गई, और उसमें से इंफॉर्मेशन ढूंढना भी ईजी हो गया। अब एक ही पर्पज़ के लिए हमने दो बुक बना दी, जर्नल और कैश बुक। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर आपके लिए ब्लू पेन से कैश बुक की प्रॉपर डेफिनेशन लिख दी है। फिर हम नेक्स्ट पर चलते हैं, वो है हमारा टाइप्स ऑफ कैश बुक। यहाँ पर आपको
बेसिकली मैं 3 टाइप की कैश बुक के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। पहला है सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसे हम सिंपल कैश बुक भी कहते हैं, और इसमें एक ही कॉलम बनाते हैं सिर्फ कैश का, ठीक है जी। फिर है 2 कॉलम कैश बुक, जिसमें हमारे पास 2 कॉलम होंगे, कैश और बैंक। और इसके बाद है पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक का पर्पस थोड़ा अलग होता है, जिस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कराऊंगा मैं वहाँ पर उसको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल हमारा आज का टॉपिक जो रहेगा इस वीडियो का वो रहेगा सिंपल कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक। हम 2 कॉलम कैश बुक भी अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है भाई। सिंगल कॉलम कैश बुक का जो फॉर्मेट है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर मैंने बोर्ड पर बना रखा है, और इसके लिए आपको कुछ नया नहीं सीखना। जैसा लेजर का फॉर्मेट होता है, लेजर का फॉर्मेट बनाया था ना बेटा आप लोगों ने, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, ये उसकी डेबिट साइड हो गई। फिर अगेन डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, ये उसकी क्रेडिट साइड हो गई। ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पर कैश बुक बनता है, लेकिन क्योंकि ये कैश अकाउंट नहीं है, ये बुक है, इसके अंदर सोर्स डॉक्यूमेंट से ट्रांजैक्शंस आ रही हैं और उसके बाद ये फर्दर आगे इससे रिलेटेड लेजर्स में ट्रांसफ़र होंगी। इसलिए हम यहाँ पर जेएफ का कॉलम नहीं बनाते, हम यहाँ पर एलएफ का कॉलम बनाते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर जो कॉलम बनेगा वो एलएफ का बनेगा। बिल्कुल लेजर जैसा फॉर्मेट है, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, बस लेजर में जेएफ आता है क्योंकि वो जर्नल से ट्रांजैक्शंस आती हैं, और क्योंकि ये बुक है इसलिए इसमें हमारा एलएफ आएगा, ठीक है भाई। सिंपल कैश बुक के सिंपल से 3 रूल, वैसे तो ये रूल कैश बुक के हैं, ये सिंपल कैश बुक में सिंगल कॉलम में भी अप्लाई होंगे और 2 कॉलम में भी अप्लाई होंगे। बहुत सिंपल से आपके पास यहाँ पर 3 रूल दिए हुए हैं जो मैंने सामने लिखे हैं बोर्ड पर। रूल नंबर 1, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। कैश बुक में हम सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होती है वो रिकॉर्ड नहीं होती। फिर वो कहाँ जाती हैं सर? तो बेटा फिर वो जर्नल में चली जाती हैं, या फिर अगर आपने और अदर बुक सीखी हैं, पढ़ी हैं, तो परचेज बुक, सेल्स बुक, अपने से कंसर्न, अपने से रिलेटेड बुक में वो ट्रांसफ़र हो जाती है। सेकंड, ऑल कैश रिसीट्स आर डेबिटेड। अगर कोई कैश आ रहा है तो वो डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, और कोई कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, बिल्कुल कैश अकाउंट की तरह, ठीक है जी। तो ये सिंपल से 3 रूल हैं आपके सामने, और ये जो आपने रूल पढ़े सेकंड और थर्ड, ये तो उसी से बने हैं, क्योंकि कैश बुक रियल नेचर की होती है, असेट्स नेचर कह सकते हैं एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन। कैश बुक का नेचर असेट टाइप होता है, और एज पर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन कैश बुक रियल नेचर की होती है। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो कैश को हमें अपना बेस बनाना है, और कैश आ रहा है तो डेबिट साइड, और कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड, ठीक है भाई बच्चों। होपफुली आपको ये सिंपल सी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पर करवाता हूँ, और उसके बाद आपको सिंपल और सिंगल कॉलम कैश बुक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास देखो क्वेश्चन बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ नजर आ रहा होगा बेटा बोर्ड पर। प्रिपेयर सिंपल कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ मिस्टर राम गोपाल। मिस्टर राम गोपाल की यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई हैं, और हमें उसके लिए एक सिंपल कैश बुक बनानी है। हमें एक अकाउंटेंट की तरह राम गोपाल को एक सिंपल कैश बुक बनाकर प्रोवाइड करनी है, ठीक है जी। कैश बुक क्या पर्पस सॉल्व करेगा? कैश बुक बताएगा कि कितना कैश ड्यूरिंग द पीरियड आया, कितना कैश गया, और कितना हमारे पास बैलेंस में है, ठीक है जी। ये कुछ ट्रांजैक्शंस आप लोगों के सामने, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा अपना क्वेश्चन। देखो भाई, हमें सिंपल कैश बुक बनानी है। हमने स्टार्ट किया सिंपल कैश बुक, यानी कि सिंगल कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है कैश का। हम फॉर्मेट बनाएंगे सबसे पहले डेट के लिए, देन पर्टिकुलर्स, एलएफ एंड अमाउंट। ये हमारी डेबिट साइड कंप्लीट हो गई। सेम ऐसे ही अगेन हम स्टार्ट करेंगे
डेट, पर्टिकुलर्स, LF एंड अमाउंट। जो भी स्टूडेंट लेजर कर चुके हैं उन्हें ये क्लियर हो रहा होगा कि बिल्कुल सब कुछ सेम है। सिर्फ LF और JF के कॉलम में, मतलब LF के कॉलम में JF और JF के कॉलम में LF हो गया है, बाकी सब कुछ सेम चल रहा है हमारे पास। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। ये हमारी डेबिट साइड है कैश बुक की, जैसा कि आपको नज़र आ रही है बोर्ड पर। ये हमारी कैश बुक की डेबिट साइड है। कैश का आना डेबिट होगा, यानी कि कम्स इन, और कैश का जाना क्रेडिट होगा। बहुत सिंपल सोचना है आपने, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। ठीक है जी। सबसे पहली एंट्री, 1 अप्रैल 2020 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। सभी को बोर्ड नजर आ रहा है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश बिजनेस में आएगा या जाएगा? कैश आएगा। और किस सोर्स से आएगा? प्रोप्राइटर से। और प्रोप्राइटर को कौन सा अकाउंट रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। तो कैश आ रहा है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है बेटा, बिजनेस में कैश आ रहा है। हम यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे 2020 1 अप्रैल टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा ₹1 लाख। ठीक है जी। सेकंड ट्रांजैक्शन, ही बॉट गुड्स फॉर कैश। उसने गुड्स खरीदे कैश में। अब कैश आएगा या जाएगा? जब हम कोई चीज़ खरीदेंगे तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, तो कैश यहाँ पर जाएगा। और किस कारण से जाएगा? परचेज ऑफ गुड्स। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 अप्रैल बाय परचेजेज अकाउंट। बाय, क्योंकि जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हम लिखते हैं परचेजेज। ठीक है जी। अगर हम कोई असेट खरीदते हैं तो असेट का नाम आता है, बट अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट से शो करते हैं। अप्रैल 3 ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब हमने 10,000 रुपये के गुड्स बेचे। बेटा जब गुड्स बेचोगे तो कैश आ जाएगा। कैश इज कम्स इन डेबिट साइड। सभी को क्वेश्चन नजर आ रहा है बिल्कुल क्लियरली? हम यहां लिखेंगे कैश किस कारण से आ रहा है? गुड्स का बेचना, सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम ए। अगेन कैश आ रहा है, क्लियरली मेंशन है रिसीव्ड कैश फ्रॉम ए। ए से कैश मिला। किससे मिला? ए से। हो सकता है हमने पहले उसको गुड्स बेचे हों, कोई लोन दिया हो, कुछ भी किसी भी कारण से अब हमारे पास ए से पैसा रिसीव हो रहा है। क्या पता उसने हमें किसी चीज़ का एडवांस दिया हो। बस हमारे को कैश बुक में ये देखना है कि पैसा आ रहा है। कम्स इन कितना? 25,000 रुपीज़। अप्रैल 5 टू ए 25,000। नेक्स्ट, पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक मीन्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने कैश को बैंक में डिपॉजिट करा दिया। हमें बड़ा डर लग रहा था, हमारा कैश था बिजनेस में, हमने सोचा कहीं चोरी ना हो जाए, तो हमने उस कैश को उठाकर बैंक में डिपॉजिट करा दिया। कितना कैश डिपॉजिट करा दिया? 7,000 रुपये। अब कैश आया या गया? ऑब्वियसली कैश चला गया भाई। तो आपने देखा कुछ बच्चे तो कह रहे हैं अरे सर ये क्या मजाक हो रहा है या अकाउंट्स हो रहा है? हाँ जी बेटा, कैश बुक सच में इतना ही आसान है, लेकिन इसकी एग्ज़ाम में बहुत वर्थ है और काफ़ी अच्छे मार्क्स का ये चैप्टर आता है एग्ज़ाम में, तो आपको इसको अच्छे से करना है। ठीक है जी। कैश जा रहा है तो बड़ा सिंपल सा काम हम कर रहे हैं। आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। पेड कैश टू हरि कृष्ण 30,000 रुपीज़। अब फिर हमने कैश की पेमेंट कर दी। बाय हरि कृष्ण क्रेडिट साइड में जाएगा भाई। बाय हरि कृष्ण जब किसी का नाम लिखते हैं तो उसके आगे अकाउंट नहीं लगाते, और अगर अकाउंट लगाना है तो पोस्ट ऑफिस एस लगाना पड़ेगा।
मैं ये छोटी छोटी बातें आपको रिमाइंड करा रहा हूँ क्योंकि इसके मार्क्स कट जाते हैं बेटा। 11th क्लास के बच्चों से ऐसी बहुत मिस्टेक होती हैं, तो मैं हर बार इसको रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। सोल्ड गुड्स टू सोहन, अब हमने सोहन को गुड्स बेचे। अब ये डेबिट साइड आएगा या क्रेडिट साइड आएगा? ये कहीं नहीं आएगा, ना ये डेबिट में जाएगा ना ये क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। आप लोगों को याद होगा जर्नल में भी मैंने बताया था, जब सामने वाली पार्टी का नाम दिया होता है और ये नहीं बताया होता कि ट्रांजैक्शन कैश है या नॉन कैश, तो हम उसे नॉन कैश मानते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते हैं। ये हमें अपने आप एज्यूम करना पड़ेगा। सोल्ड गुड्स टू सोहन, सामने वाली पार्टी का नाम लिखा है और कैश वर्ड यूज नहीं हुआ है, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती। इसके लिए हम अलग से जर्नल बुक बनाएंगे और इसे वहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, मैं बनाऊंगा अभी आप लोगों के लिए कैसे करना है, बट पहले बाकी सारी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, कैश बुक बना लेते हैं, फिर मैं जर्नल भी बना दूंगा। जो भी ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आएगी उसे आपको जर्नल में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। नेक्स्ट है पेड फॉर स्टेशनरी, फिर से पैसा जा रहा है। अब भाई बिजनेस करोगे तो पैसा तो जाएगा ही, खर्चा तो करना ही पड़ेगा और रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा। जब जब जाएगा तो क्रेडिट और आएगा तो डेबिट। पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर, अरे सर ये तो बहुत खर्चा कर रहा है, भाई करना पड़ेगा, कस्टमर आएंगे तो कहाँ बिठाओगे उन्हें, फर्नीचर तो खरीदना पड़ेगा। ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, तो हमने कैश बुक को क्रेडिट कर दिया। रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर बी, फिर आ गया पैसा 20th अप्रैल टू बी, कितना 8,000 रुपीज। तो नेक्स्ट है आपकी 22 अप्रैल, पेड फॉर एडवर्टाइजिंग, आपने अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपने गुड्स को प्रमोट करने के लिए एडवर्टीजमेंट पर भी कुछ पैसे खर्चे, 5,000 रुपये। 22 पैसा जा रहा है, बाय एडवर्टाइजिंग अकाउंट 5,000 रुपीज। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, भाई अब की बार उसने आपकी समस्या को समझते हुए, आपकी परेशानियों को समझते हुए, जैसे कि आप ट्रांजैक्शन डेटेड 12 नहीं समझ पाए थे, उस बात को समझने के लिए उसने क्लियरली मेंशन कर दिया, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदे। तो क्या ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं होगा। अब हमें पता है, आप हमें एक बार बेवकूफ़ बना सकते हो, बार बार नहीं। पेड रेंट, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी, जर्नल में चली जाएगी, लेकिन जो जनवरी 25 पेड रेंट, ये कैश बुक में आएगा। 25 बाय रेंट अकाउंट, पैसा जा रहा है, हमने अपनी फैक्ट्री रेंटेड एरिया में लगा रखी है, तो हम उसका किराया पे कर रहे हैं। रिसीव्ड कमीशन, अब हमने किसी के लिए कोई काम कर दिया जिसके बदले में हमें कमीशन मिली, और वो कमीशन हमें कमीशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है 5,000 रुपीज़। पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, हमने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करे, फिर पैसा जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट 4,000 रुपीज एंड पेड सैलरीज। लो भाई 30th अप्रैल आ गया, कुल मिलाकर हमने सारी की सारी ट्रांजैक्शन कैश बुक में ट्रांसफ़र कर दी, जिन्हें हम कर सकते थे, जो कैश में थी, और जो नॉन कैश थी हमने उनको लीव कर दिया, जिसके लिए हमें अलग से जर्नल बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, वो अभी मैं बनवाता हूँ। फिलहाल कैश बुक को कंप्लीट करते हैं।
जो कैश आया वो मैंने डेबिट में लिख दिया, जो कैश गया वो मैंने क्रेडिट में लिख दिया। अब जैसे एक लेजर को हम बैलेंस करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमें अपनी कैश बुक को भी यहाँ पर बैलेंस करना है। हम इसको क्लोज करेंगे कैसे? बैलेंस करके। कैसे करेंगे बैलेंस? जहाँ पर भी हमारी कैश बुक एंड हो रही है, कम से कम 2 लाइन छोड़कर ये टोटल का साइन बना देना। ये कोई डिज़ाइन नहीं है, ऊपर 1 लाइन, नीचे 2 लाइन। अकाउंट्स की डिमांड है, आपको टोटल का साइन हमेशा आमने सामने बनाना है, और ऊपर 1 लाइन और नीचे 2 लाइन। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसकी टोटलिंग करेंगे। पहले डेबिट साइड का टोटल करेंगे कि डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है। 1,10,000, 1,35,000, 1,43,000, 1,48,000। और यहाँ मैंने साइड में लिख लिया अपने पास डेबिट साइड का टोटल 1,48,000 रुपीज़। ठीक है जी। अब मैं क्रेडिट साइड का टोटल करूंगा। अब मैं बैलेंसिंग सिखा रहा हूं बेटा आप लोगों को कि किसी भी अकाउंट को, किसी भी बुक को अगर हमें बैलेंस करना है तो हम कैसे करेंगे। अब क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। 20,000, 27, 57, 59, 71, 76, 96, 1 lakh, 1,06,000। ठीक है जी। हमने डेबिट साइड का टोटल किया, फिर हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया, और फिर हमने इसको आपस में माइनस कर दिया। भाई दोनों तरफ का टोटल हमें बैलेंसिंग करनी है। हम कैश बुक को बैलेंस कर रहे हैं, हमें दोनों तरफ का टोटल बराबर चाहिए, इक्वल आना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं आ रहा इक्वल। कितने अमाउंट का डिफरेंस है? 42,000 रुपीज़ का डिफरेंस है यहाँ पर। आप लोग भी एक बार टोटलिंग चेक कर लेना भाई। ठीक है, एक बार कर ही लेते हैं फटाफट। 27, 57, 59, 61, 71, 76, 96, 1 लाख, 1,06,000। और डेबिट का टोटल हमने पहले ही चेक कर लिया था, आपस में माइनस किया, 42,000 आ गया। और ये 42,000 को मैं एंड डेट ऑफ द मंथ पे बाय बैलेंस CD यानी कि कैरिड डाउन, और फिर क्या करूंगा? दोनों तरफ का टोटल इक्वल लिखूंगा, डेबिट साइड का टोटल भी और क्रेडिट का भी। अब करके देख लो, इक्वल आ भी चुका है क्योंकि। तो ये बैलेंस है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि पूरे अप्रैल में जितना भी कैश आया या गया, सबको प्लस माइनस करने के बाद अब भी हमारे हाथ में 42,000 रुपीज़ कैश इन हैंड है, ताकि जब हम नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करेंगे 1 मई 2020, जब हम नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करेंगे 1 मई 2020, तो उस दिन हमारे पास यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 42,000 रुपीज़। तो आपने देखा बेटा, अपने नाम की तरह ही ये सिंपल कैश बुक हमारी कंप्लीट हो गई। बड़ी आसानी से हमने सिंपल कैश बुक को यहाँ पर बना लिया। सर वो 2 ट्रांजैक्शन अभी भी रह रही हैं, वो आपने नहीं कराई हैं, तो बेटा डोंट वरी, मैं इस वीडियो को जब तक एंड नहीं करूँगा, जब तक ये क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो देखो आप ज़रा, हमें यहाँ जर्नल बुक भी बनानी पड़ेगी इसके साथ। मैं ऐसे एक रफली सा फॉर्मेट क्रिएट कर देता हूँ, क्योंकि जर्नल तो हमने पहले सीखा हुआ ही है ना बेटा। हमने बनाया डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ठीक है जी, ये हमने बना दिया। एंट्री थी सोल्ड गुड्स टू सोहन, तो इसकी जर्नल एंट्री पास होगी यहाँ पर 2020 12 अप्रैल। हम लिखेंगे सोहन अकाउंट डेबिट, सोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना। हमने सीखा हुआ है जर्नल में कि ये जब भी हम गुड्स बेचते हैं तो सोहन हमारा डेटर बन गया और सेल्स हमारी रिवेन्यू है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू सोहन। ठीक है जी, ये हमारी नरेशन हो गई, और अमाउंट है यहाँ पर 15,000 रुपीज़।
फिर हमने गुड्स खरीदे राम से, उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राम, क्योंकि अब की बार राम हमारा क्रेडिटर बनेगा, राम हमारा क्रेडिटर बन रहा है यहाँ पर, और परचेज हमारा एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हो रहा है। अकाउंट्स में एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। और ये 50,000 के खरीदे हैं हमने उधार में, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, ये हमने नरेशन लिखी। और ये हमारा गिवन क्वेश्चन जो बोर्ड पर लिखा हुआ था 100% कंप्लीट हो गया बेटा। और होपफुली आपको आज की वीडियो में मज़ा भी आया होगा, चीज़ें समझ भी आई होंगी और बहुत सिंपल भी लगा होगा। ठीक है जी, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा, 2 कॉलम कैश बुक। ठीक है जी, ओके, टाटा, बाय बाय।